कई स्टूडेंट्स की कॉपीज ऐसी आती हैं जिन्हें मैं चेक करता हूँ, वो कभी यूं बना देते हैं ग्राफ, किसी ने यूं बनाया हुआ है और वो उसकी यूनिटरी दे देते हैं। इसमें जो इसकी वैल्यू होगी वो 1 से ज्यादा होगी। 1.5 भी हो सकती है, वो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, इन्फिनिट है। Hello everyone, this is Shayan Siddiqui with you, an expert business and economics teacher, an educationalist and a professional corporate trainer. Welcome to my channel. आज की इस वीडियो में, जो कि सेकंड वीडियो है Elasticity of Supply की, हम कवर क्या करने वाले हैं? Elasticity of Supply की सीरीज का सेकंड लेक्चर और टॉपिक है ये टाइप्स ऑफ Elasticity of Supply। अपने लर्निंग आउटकम्स की जानिब चलते हैं। आज के इस लेक्चर में मैं आपको क्या कुछ करवाने वाला हूं। मैं आपको आज पढ़ाऊंगा इनइलास्टिक सप्लाई थोड़ी डिटेल्स के साथ, उसके ग्राफ भी समझाऊंगा, उसकी एक्सप्लेनेशन समझाऊंगा, इलास्टिक सप्लाई एंड यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, ये तीनों चीजें मैं आपको समझाऊंगा। आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि बाकी की दो का क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक कहां गई एंड परफेक्टली इनइलास्टिक कहां गई। तो उसके लिए मैं अपनी पहली वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई एंड परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई डिटेल्स में समझा दिया था। ये रहा लिंक, जाएं देख लें, डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां जाके उसको देख लें। बार बार एक ही टॉपिक को रिपीट करना मुझे पसंद नहीं है, तो लिहाजा अब इन तीन टाइप्स को मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से समझाने वाला हूं। तो मेरे साथ बंदे रहिएगा एंड हियर वी गो। वेलकम बैक। अपने टॉपिक की जानिब चलते हैं और टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये है हमारा आज का टॉपिक। तीन टाइप्स, इनइलास्टिक सप्लाई एंड यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। सबसे पहले मुझे समझाने दें कि नॉर्मल गुड्स में क्या होता है। नॉर्मल प्रोडक्ट्स हैव प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। द वैल्यू वेरीज बिटवीन 0 से लेके इन्फिनिट तक वैल्यू वेरी करती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की नॉर्मल गुड्स के लिए। अब गुड्स की टाइप्स कितनी होती हैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाएं, क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर रायता बनाना मुझे पसंद नहीं है। तो नॉर्मल गुड्स की जब हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात करते हैं तो 0 से लेके इन्फिनिट तक आंसर आता है। वी कैन स्प्लिट द रेंजेस बिटवीन 3 प्रोमिनेंट कैटेगरीज, वो तीनों यहां पे मेंशन है, इनइलास्टिक सप्लाई, इलास्टिक सप्लाई और यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। इलास्टिक का मतलब है इलास्टिक, जरा समझिए, जो ज्यादा मूव हो जाता है। इनइलास्टिक बहुत थोड़ा सा मूव होता है, मूव नहीं होता। यूनिटरी का मतलब है कि बराबर का मूव होना। समझ आएगी बात, आगे आइए। अच्छा जनाब, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं इनइलास्टिक सप्लाई। रीड करो मेरे साथ साथ, समझ आएगा। व्हेन द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब आपको याद आ रहा होगा कि यार क्या कह रहे हैं ये, वैल्यू किसकी। मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको कैलकुलेशन समझाई थी और फॉर्मूला भी समझाया था। जो फॉर्मूला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, वो क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब हम उस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं और अगर आपका आंसर लेस देन 1 आए लेकिन ग्रेटर देन 0 आए, लेस देन 1 हो डिवीजन के बाद, ग्रेटर देन 0, 1 टच ना करे। यह बात मैंने नहीं कही कि 1 या 1 से कम ना, 1 से कम। अब वो 0.9 भी हो सकता है, 0.1 भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है, 0 पॉइंट समथिंग से लेके 0.99 तक कुछ भी आंसर आएगा वो कहलाएगी इन इलास्टिक सप्लाई। रीड करते हैं, इन केस द प्रोडक्ट हैज इन इलास्टिक सप्लाई, अगर उसकी सप्लाई इनइलास्टिक है। मैंने ये भी रीजन आपको समझाया था, मैं दोबारा से समझाता हूं। इनइलास्टिक वैल्यू आने का मतलब क्या होता है, 0 से कम आने का मतलब क्या होता है। उसका मतलब ये होता है कि उसकी प्राइस तो बढ़ी मगर जो सप्लायर है उसकी इतनी एबिलिटी नहीं है, ड्यू टू मे बी द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की यूटिलाइजेशन की वजह से, कि वो अपनी सप्लाई को उतना इंक्रीज नहीं कर सकता जितना के प्राइस में चेंज आया है। क्लियर हुई यहां तक बात। अब इसको रीड करते हैं। इन केस द प्रोडक्ट हैज इनइलास्टिक सप्लाई, अ ह्यूज चेंज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विल लीड टू द लेस प्रोपोर्शनेट चेंज। ये वर्डिंग्स एग्जैक्ट लिखना एग्जाम में, तस्वीर ले लो, लिख लो, एग्जैक्ट लिखना, पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे तुम लोगों को। मैं अपने नोट्स निकालने वाला हूं, एक बुक पे भी काम करने वाला हूं। अगर वो इतना जल्दी नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। जून जुलाई तक मेरी वेबसाइट और दीगर चीजें आ जाएंगी तो तुम लोगों को अच्छी तरह से वहां से डाउनलोड कर सकोगे। लेस प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है कि प्राइस में जितना चेंज आ रहा है उससे जब हम कंपेयर करते हैं सप्लाई के चेंज को तो वो लेस प्रोपोर्शनेट चेंज बनता है। दिस हैपेंस बिकॉज, अब ये जवाब है इसका क्यों। क्वेश्चन आ सकता है कुछ प्रोडक्ट्स की सप्लाई इनइलास्टिक क्यों होती है। This happens because the price elasticity of supply is greater than 0 but less than 1. ये जब होता है
जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई PES ग्रेटर देन 0 होती है लेकिन लेस देन 1 होती है। वीडियो को स्किप नहीं करना, आगे बहुत सारी चीजें, इस पूरी सीरीज को समझना। सीरीज को समझने के बाद आपको फिर किसी टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप सेम टॉपिक को दोबारा पढ़ें। ये मैं हमेशा आपसे कहता हूं। आगे बढ़ते हैं जनाब। अब देखो गौर से, इनइलास्टिक सप्लाई का कर्व कैसे बनेगा, जिसे आप ग्राफ भी कहते हैं। आपको याद होगा पिछली वीडियो में मैंने जब परफेक्टली इनइलास्टिक कर्व आपको समझाया था तो उसके अंदर उसका जो कर्व था वो बिल्कुल सीधा था, याद आया? ठीक है, वो परफेक्टली इलास्टिक था कि प्राइस तो बढ़ती चली जा रही थी मगर सप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ा था। और परफेक्टली इलास्टिक कैसे था? लेकिन इस वाले कर्व में क्या हो रहा है, इसका जो इनइलास्टिक सप्लाई है, आप गौर से देखें, वो वाई एक्सिस की तरफ ज्यादा मूव किया हुआ है, वो ऐसे नहीं है, ऐसे मूव किया हुआ है। अब ये क्या है? ये इनइलास्टिक सप्लाई है। गौर से देखो प्राइस के अंदर कितना चेंज आ रहा है, प्राइस के अंदर कितना फर्क है। यहां P1, मान लो कि ये P1 है आपकी 15 और ये है आपकी 25। यहां का गैप चेक करें आप, ठीक है, मेरा पूरा हाथ आ रहा है इसमें, और क्वांटिटी सप्लाइड का फर्क देखें कितना है, इतना सा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जब ये फॉर्मूला लगाया गया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द प्रोडक्ट ओवर परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, तो उसका आंसर आपका आया। अब वो कुछ भी हो सकता है। क्वांटिटी सप्लाइड आपकी फॉर एग्जांपल 2% चेंज हुई थी और प्राइस 10% चेंज हुई थी, डिवाइड करो, पॉइंट समथिंग बनेगा 8 या 0.2 समथिंग बनेगा। आंसर क्या आएगा आपका? 0.2, 0.7, 0.9 या 0 पॉइंट समथिंग, कुछ भी आया, 1 से कम आया, यहां पे आप उसको ऐसे प्लेस करेंगे। गौर से देखो, ये सप्लाई कर्व है। सप्लाई कर्व इन इलास्टिक सप्लाई के अंदर वाई एक्सिस की तरफ ज्यादा बैन हुआ हुआ होता है, एक्स एक्सिस की तरफ नहीं होता, वाई की तरफ, इस तरफ, ये वाई एक्सिस है, ये इस तरफ ज्यादा बैन होगा। हमने यहां पे क्या लिया है? हमने लिया है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, यहां पे क्या लिया है? क्वांटिटी सप्लाइड। क्लियर हो गया? इन इलास्टिक सप्लाई का ग्राफ या कर्व, कर्व इस तरह बनता है, यह फॉर्मूला अप्लाई होता है। आंसर रीडिंग्स उसमें से इतनी आती हैं, जिसका मतलब यह होता है कि क्वांटिटी सप्लाइड में उतना चेंज नहीं आ रहा जितना प्राइस में चेंज आया है। यह बात जहन में रखना कि सप्लाई का लॉ हमारा क्या कहता है कि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं, इसीलिए ये जो स्लोप है ये अपवर्ड स्लोपिंग है। सेम डायरेक्शन का क्या मतलब? प्राइस भी बढ़ रही है, क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ रही है। क्लियर हुआ? अगर ये इनवर्स होता तो वो डिमांड होता तो वो ऊपर से नीचे आता ग्राफ। ये कंफ्यूज मत होना, मैंने डिमांड के ऊपर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर भी पूरी सीरीज बनाई हुई है, लिंक दे देता हूं, यहां पे देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अब इस ग्राफ की एक्सप्लेनेशन को समझते हैं और मैंने इसको फर्दर एक्सप्लेन किया है। गौर से देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा है व्हेन द वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, 0 से बड़ी वैल्यू, लेस देन 1। ग्राफ वही है मैं जो आपको समझाया, और गौर से देखो एक्सप्लेनेशन क्या है। अ ह्यूज चेंज इन प्राइस इज कॉजिंग, ह्यूज चेंज इन प्राइस का मतलब क्या है? यहां से यहां तक गैप तो वैसे ही नजर आ रहा है। अब आपको कम से कम इतना तो समझ आ जाना चाहिए, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, कि मुझे यहां नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बच्चे नहीं है अब आप P1 P2 से अच्छी तरह समझ सकते हैं कि मैंने इतने ग्राफ्स आप लोगों को समझाए हैं। अगर ग्राफ्स वगैरह नहीं देखे तो उसके लिए भी वीडियो है, लिंक मैं ऊपर दे देता हूं, उसको भी जाके देख लें, तो आप लोगों को ग्राफ समझ आ जाएंगे। तो P1 और P2 का अगर आप डिफरेंस देखते हैं तो बहुत ज्यादा है, लेकिन यहां पे डिफरेंस बहुत थोड़ा सा है। यही चीज यहां पे वर्डिंग्स में लिखी हुई है, वर्डिंग्स इकोनॉमिक्स की वर्डिंग्स है। गौर से देखो क्या लिखा है, मैंने लिखा है अ ह्यूज चेंज इन प्राइस इज कॉजिंग अ स्मॉल चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, देयरफॉर द सप्लायर इज नॉट एबल टू इंक्रीज हिज सप्लाई ऑफर्ड एज मच एज द प्राइस इंक्रीजेस टू गेन मोर रेवेन्यू। और आपको ये पता है कि हम सप्लाई के अंदर बात किसकी करते हैं? सिर्फ प्रोड्यूसर या सप्लायर साइड की बात करते हैं, क्योंकि ये एजम्पशन है सप्लाई की कि जितनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस की जा रही है उतनी डिमांड मार्केट में मौजूद है। क्लियर हो गई बात? इस ग्राफ की एक्सप्लेनेशन समझ आ गई, ग्राफ समझ आ गया। ये ग्राफ था इनइलास्टिक सप्लाई का, वैल्यू 0 से 1, एक्सप्लेनेशन यहां लिखी हुई है, लिख लो, तस्वीर ले लो, अप टू यू। मूव करते हैं अगली स्लाइड की जानिब। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, जिसकी वैल्यू है इक्वल टू 1। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई वैल्यू होगी इक्वल टू 1। 1 का मतलब क्या? यूनिट। ठीक है, मैथ्स आप लोगों ने पढ़ी हुई है, मैथ्स के अंदर हम 1 को यूनिट कहते हैं। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है यूनिटरी इलास्टिक। गौर से देखो, गौर से, मजे की चीज, इस तरफ और इस तरफ दोनों में गैप बिल्कुल सेम है। जब P1 प्राइस थी और Q1 क्वांटिटी सप्लाइड थी,
P1 से P2 के ऊपर चली गई, क्वांटिटी सप्लाइड Q2 पे आ गई, ठीक है। गैप देखो इक्वल है, इक्वल है, तो जो आपका सप्लाई का कर्व है वो बिल्कुल ऐसे जाएगा स्ट्रेट, यानी दोनों साइड पे इक्वल जा रहा है, दोनों साइड पे गैप भी इक्वल है। डायरेक्शन उसकी ऐसी बनेगी कि ये गैप और ये गैप सेम होना चाहिए। इसे कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक। कई स्टूडेंट्स की कॉपीज ऐसी आती हैं जिन्हें मैं चेक करता हूं, वो बेचारे कभी यूं बना देते हैं ग्राफ, यानी यहां से शुरू हुआ तो ग्राफ यूं जा रहा है, किसी ने यूं बनाया हुआ है और वो उसको यूनिटरी दे देते हैं। तो वो इजी समझ आता है कि प्राइस का गैप डिफरेंट होता है, क्वांटिटी सप्लाइड का गैप। अगर आपका ग्राफ ऐसे होगा, वाई एक्सिस की तरफ बैन होगा, तो इसका मतलब है प्राइस का गैप ज्यादा है और आपका क्वांटिटी सप्लाइड का कम हो जाएगा। अगर एक्स एक्सिस की तरफ बैन ज्यादा हो जाएगा तो आपका प्राइस का गैप कम होगा, क्वांटिटी सप्लाइड का ज्यादा हो जाएगा। लेकिन आपने ऐसे बनाना है यूनिटरी इलास्टिक को समझाते हुए कि दोनों साइड पे इक्वल गैप आए। एक्सप्लेनेशन को रीड करो। A change in price of the product will lead to proportionate यानी बराबर का change, proportionate change in the quantity supplied of the product due to the equal change in the value of the price elasticity of supply, which will be 1. प्राइस का जो भी चेंज होगा वो क्वांटिटी सप्लाइड के ऊपर प्रोपोर्शनेट यानी बराबर का चेंज डालेगा, ना लेस प्रोपोर्शनेट यानी कम, जो कि इनइलास्टिक का केस था, ना ज्यादा प्रोपोर्शनेट होगा, जो कि अगली स्लाइड के अंदर आ रहा है। यूनिटरी इलास्टिक क्लियर हो गया। यूनिटरी का मतलब है 1, ग्राफ ऐसा बराबर दोनों साइड का गैप होता है। एक्सप्लेनेशन ये रही, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा क्योंकि हम सप्लाई पढ़ रहे हैं, सप्लाई के अंदर होता ही अपवर्ड स्लोपिंग है। क्लियर हो गया। अगली स्लाइड की जानिब चलते हैं जनाब। यस, इस वाले में क्या हो रहा है गौर से देखो। इस वाले में ये हो रहा है कि आपका जो सप्लाई कर्व है वो एक्स एक्सिस की तरफ ज्यादा बैन हो गया है। इन इलास्टिक मैंने पढ़ाया था तो वो ऐसे था, यूनिटरी पढ़ाया वो ऐसे था, ये ऐसे हो रहा है। ये क्या बता रहा है कि प्राइस का थोड़ा सा चेंज क्वांटिटी सप्लाइड के अंदर बहुत ज्यादा चेंज ला रहा है, इसलिए जो सप्लाई कर्व है वो एक्स एक्सिस की तरफ ज्यादा टिल्ट हुआ है, वो ज्यादा झुका हुआ है। एक्सप्लेनेशन को रीड करते हैं। कहता है अ स्मॉल चेंज इन द प्राइस विल लीड टू द ह्यूज चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड। स्मॉल चेंज आया ना प्राइस के अंदर, इतना सा चेंज है, ह्यूज चेंज क्वांटिटी सप्लाइड के अंदर आ रहा है, इतना बड़ा। आगे कहता है द वैल्यू ऑफ पीईएस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इन्फिनिट। इसमें जो इसकी वैल्यू होगी वो 1 से ज्यादा होगी, वो 1.5 भी हो सकती है, वो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, इन्फिनिट है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो ये अब इन्फिनिट का मतलब नहीं पूछना यार, आप लोगों को तो पता होगा, मुझसे ज्यादा तो आप लोग जानते हो इन सारी चीजों को। बहरहाल नॉर्मली जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो 2 पॉइंट समथिंग 3 पॉइंट समथिंग इस तरह की वैल्यू आ जाती है, बहुत ज्यादा नहीं आती है वैल्यू। वो यूं होता है कि फॉर एग्जांपल प्राइस के अंदर चेंज जो है वो $1 का आ रहा है और उसकी क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो 100 यूनिट से बढ़ गई, तो जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा ना। तो इसका मतलब ये होता है। क्लियर हुआ। इलास्टिक सप्लाई मैंने आपको समझा दिया, वैल्यूज की रेंज समझा दी, 1 से लेके इन्फिनिट इसकी वैल्यू रेंज है। ग्राफ ऐसा होता है, दोबारा से बता दूं, ये एक्स एक्सिस की तरफ ज्यादा टिल्ट होता है। एस का मतलब ये है कि हमारा सप्लाई कर्व, वहां पे हमने प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट लिया, क्वांटिटी सप्लाइड लिया। गौर से देखो यहां पे प्राइस के अंदर बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, क्वांटिटी सप्लाइड के अंदर ज्यादा डिफरेंस है। एक्सप्लेनेशन ये लिखी हुई, एग्जैक्ट वर्डिंग्स लिखना, पूरे पूरे नंबर मिलेंगे आपको। यहां पे मैं आपको अब ये बताता चलूं कि नेक्स्ट वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसी टॉपिक को अब मैं एग्जाम स्टाइल के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। यही इलास्टिक सप्लाई, यही इनइलास्टिक सप्लाई एग्जाम क्वेश्चंस मैं उसमें आपसे डिस्कस करने वाला हूं। गौर से देखो मैं क्या पढ़ाऊंगा, मैं आपको अगली वीडियो के अंदर पढ़ाने वाला हूं इलास्टिक सप्लाई इन डिटेल्स, मजीद डिटेल्स के अंदर। ये मत समझना कि आपको इलास्टिसिटी पूरी आ गई, सर शहन ने तो समझा दिया, वो अलग बात है कि आपको समझ आ जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। लेकिन अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, इसको मैं मजीद डिटेल से समझाऊंगा, इनइलास्टिक सप्लाई को समझाऊंगा। रीजंस ऑफ इलास्टिसिटी, यहां से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, वो पूछते हैं इलास्टिसिटी का रीजन क्या होता है, कौन सी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो इलास्टिक होती हैं, कौन सी इनइलास्टिक होती हैं, सब कुछ मैं अगली वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। इसलिए कह रहा हूं सीरीज देखो, बहुत लंबी लंबी वीडियोस नहीं बना रहा, मैं तोड़ तोड़ के बना रहा हूं ताकि आराम से बैठ के आप लोग खाना खाते हुए भी देख सको। ये जो पॉइंट है ना दोनों, ये एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप किसी भी लेवल के स्टूडेंट हो, ये क्वेश्चन आते हैं। इंपैक्ट ऑफ स्टोर्ड स्टॉक्स ऑन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये अगली वीडियो के अंदर पढ़ाने वाला हूं। और इंपैक्ट ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये था हमारा आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। और लर्निंग आउटकम्स जो आज के मैंने सेट किए थे वो आप लोगों को सारे बता दिए। इनइलास्टिक सप्लाई समझाई जिसके अंदर ग्राफ उसका कुछ
y एक्सिस की तरफ ज्यादा टिल्ट होता है, इलास्टिक सप्लाई समझाई जिसका x एक्सिस की तरफ टिल्ट होता है, यूनिटरी इलास्टिक जिसका बिल्कुल मिड में जा रहा होता है। इनके ग्राफ और इनकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको समझाई। दिस वाज द वीडियो ऑन टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आ गया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी कर दें, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मेरे चैनल को दूसरों तक पहुंचा दें, उनका भी मेरी वीडियो से फायदा ही होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।